अपने ही इंसान ने गंभीर को फंसाया कुर्सी के ऊपर, अब खतरा मंडराया। जी हाँ, गौतम गंभीर जिसको समझ रहे थे बहुत बड़ा शेर, वो हो गया पूरी तरीके से ढेर। गौतम गंभीर ने बड़ी बड़ी बातें की थी, बहुत बड़ा भरोसा जताया था, अजीत अगरकर ने बड़ा प्लान बनाया था, और उसके चक्कर में इन दोनों ने मिलकर दो दिग्गज खिलाड़ियों का अपमान कर दिया। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो खबर बहुत बड़ी सामने आ रही है, और खबर का जो अगर सारांश समझने की कोशिश करें तो मतलब साफ है कि गौतम गंभीर के चेले ने गंभीर और अगरकर को फंसा दिया है। जिस इंसान के ऊपर इन्होंने दाव लगाया, अब उसी ने इन दोनों को फंसाकर खड़ा कर दिया। इधर कुआं उधर खाई, इन दोनों के ऊपर बड़ी मुसीबत आई। मतलब अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की कुर्सी का दुश्मन इनका अपना चेला बन गया है। अगर इन दोनों की कुर्सी के ऊपर सबसे बड़ा खतरा अगर मंडराने लगा है तो एक खिलाड़ी मंडराने लगा है, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। अब अगर देखिए देखा जाए, जिस वक्त आप समझने की कोशिश करिए, जब टीम इंडिया का टेस्ट कप्तान बदला गया तो सबसे बड़ा दाव किस पर खेला गया, क्योंकि आपको पता है आईपीएल 2025 के दौरान जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने संन्यास लिया था, उस वक्त रोहित शर्मा टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान थे, और खबरें ये सामने आ रही थी कि बीसीसीआई ने रोहित शर्मा और विराट कोहली से ये बोला है कि भाई साहब आपको जगह नहीं मिलेगी। उसके बाद आनंद फानन में दोनों ने संन्यास ले लिया, और संन्यास लेने के बाद शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया। शुभमन गिल की कप्तानी में क्या हुआ आप देख रहे हैं। टीम इंडिया किस तरीके से पिछड़ती जा रही है, बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल का परफॉर्मेंस किस तरीके से गिरा है, यह आपने देखा। ठीक है, उसके बाद में वनडे क्रिकेट में भी रोहित शर्मा को अपमानित करके शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया। सबको लगा कि ठीक है, बीसीसीआई इस फैसले को ले रही है, अजीत अगरकर इस फैसले को ले रहे हैं, गौतम गंभीर उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो चलिए ठीक है, यह फैसला बढ़िया होगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि अजीत अगरकर के इस फैसले पर जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम नौजवान टीम बनाएंगे, नौजवान टीम के दम पर हम टीम इंडिया को जिताएंगे, गौतम गंभीर बोलते थे कि हम ऐसी टीम बनाएंगे जो एक दिन में 450 रन बना दे। हुआ क्या, हुआ ये कि जो टीम, जिस टीम के सपने को देख रहे थे, वो टेस्ट टीम और वनडे टीम दोनों टीमें धराशायी हो गईं। अब क्या हुआ कि टेस्ट क्रिकेट में भी शुभमन गिल फेल हो रहे हैं और वनडे क्रिकेट में भी शुभमन गिल फेल हो रहे हैं। अब जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह टी20 मुकाबला खेला गया, फर्स्ट टी20 मुकाबला जब खेला गया, तो इस टी20 मुकाबले में शुभमन गिल की वापसी हुई थी। लग रहा था कि भाई साहब गिल आएंगे तो कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, लेकिन आते ही 4 रन बनाकर आउट हो गए शुभमन गिल। जैसे ही शुभमन गिल आउट हुए, सवाल खड़े होने लगे कि भाई साहब गिल को तो बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहे थे, गिल के ऊपर तो इन्होंने बड़ा घमंड किया था, गिल को तो इन्होंने सारे फॉर्मेट में कप्तान बनाने की तैयारी कर ली थी, गिल को लेकर तो ये सोच रहे थे कि गिल आने वाले फ्यूचर के बहुत बड़े कप्तान साबित होंगे। लेकिन हुआ क्या, जिसको समझ रहे थे बहुत बड़ा हीरो, वो तो निकल गया कप्तानी के मामले में जीरो। जिस खिलाड़ी को ये बहुत बड़ा हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते थे कि शुभमन गिल आएंगे, टीम इंडिया को जिताएंगे, डब्ल्यूटीसी जिताएंगे, वनडे विश्व कप जिताएंगे, उसका परफॉर्मेंस तो एकदम से गिर गया कप्तान बनते ही। परफॉर्मेंस के गिरते के साथ साथ शुभमन गिल की कप्तानी पर भी सवाल खड़े हुए। आलम यह हो गया कि शुभमन गिल को हटाकर, हालांकि चोटिल थे, लेकिन केएल राहुल को कप्तान वहां पर बनाया गया। तो सवाल अब ये खड़े होने लगे हैं कि ना तो टेस्ट में कामयाब हो पा रहे हैं, ना वनडे में कामयाब हो पा रहे हैं, ना टी20 में कामयाब हो पा रहे हैं। कप्तान की जिम्मेदारी मिलने के बाद शुभमन गिल की बल्लेबाजी ऐसा लग रहा है जैसे गायब हो गई। शुभमन गिल बल्लेबाज के तौर पर पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। अब यहां पर ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ये समझने में कामयाब नहीं हुए कि भाई साहब किसको कप्तान बनाना है? क्या जल्दबाजी में फैसला ले लिया शुभमन गिल को कप्तान बनाने का? यह भी सवाल है। क्या ये समझ नहीं पाए कि शुभमन गिल के पास कप्तानी का अनुभव उतना नहीं है? आईपीएल में कप्तानी करनी अलग बात है और टीम इंडिया की कप्तानी करनी अलग बात है। क्या इस बात को अजीत अगरकर नहीं समझ पाए? क्या इस बात को गौतम गंभीर नहीं समझ पाए? जिस तरीके से आनंद फानन में
शुभमन गिल को जल्दबाजी में कप्तान बना दिया गया। जिस वक्त शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनाया गया था उस वक्त ये सवाल उठ रहे थे, क्रिकेट फैंस के जहन में सवाल था कि कहीं टीम इंडिया जल्दबाजी तो नहीं कर रही है, कहीं सेलेक्टर्स और टीम इंडिया के हेड कोच कहीं जल्दबाजी में तो ये फैसला नहीं ले रहे हैं शुभमन गिल को कप्तान बनाने का। और वही फैसला सामने आया। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया किस तरीके से हार का सामना कर रही है, ये सवाल अब खड़े होने शुरू हो गए। इसके अलावा यह भी बात कही जा रही है कि गौतम गंभीर अब डर गए हैं। साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से चैलेंज किया है, पहले टेस्ट मैचों में हराया, वनडे क्रिकेट में टक्कर दी, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने भारत की जमीन पर मैच खेला है, क्रिकेट खेला है, उसके बाद में गौतम गंभीर डर गए। क्योंकि जिस जसप्रीत बुमराह को टी20 में ज्यादा मौके दिए नहीं जा रहे थे, उनको रेस्ट दे दिया जाता था। आलम तो यह भी था कि जसप्रीत बुमराह को टेस्ट क्रिकेट से भी रेस्ट दे दिया जाता था कुछ मैचों में। आपको याद है ना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दे दिया गया था। तो उस जसप्रीत बुमराह को टी20 में खिलाया जा रहा है। तो क्रिकेट फैंस का ये कहना है कि भाई साहब गौतम गंभीर को हार का खतरा मंडराने लगा है और गौतम गंभीर हार से डरने लगे हैं। गौतम गंभीर अब इतने खौफ में हैं कि वो टी20 में भी जसप्रीत बुमराह को खिलाने लगे हैं। जिस जसप्रीत बुमराह को टी20 में या छोटी टीमों के खिलाफ रेस्ट दे दिया जाता था, उस जसप्रीत बुमराह को खिलाने पर मजबूर हो गए हैं गौतम गंभीर कि कहीं जसप्रीत बुमराह के बिना हम हार ना जाएं। ये डर है गंभीर के जहन में, ये डर है अजीत अगरकर के दिल में, ये डर है टीम इंडिया के दिल में कि भाई साहब कहीं हार का सामना ना करना पड़े। अगर हार गए तो सवाल खड़े होने लगेंगे कि भाई साहब गौतम गंभीर की कोचिंग तो बेकार है। गौतम गंभीर के ऊपर पहले से ही सवाल खड़े हो रहे हैं और अब अगर टी20 सीरीज में हार गए तो मामला डामाडोल हो जाएगा। इसी बात की वजह से, इसी डर के चलते अब जसप्रीत बुमराह को खिलाने के लिए मजबूर है टीम इंडिया। आप समझिएगा कि जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी को टी20 में मौका देने का मतलब साफ है। जिस जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाता था, वर्कलोड मैनेजमेंट की बातें होती थी, उस जसप्रीत बुमराह को खिलाया जा रहा है मजबूरन। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर कितने मजबूर हो गए हैं इस जसप्रीत बुमराह को खिलाने के लिए, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। किसके दम पर आप मैच जीतोगे? मोहम्मद शमी को आप मौका दे नहीं रहे हैं, बाकी कोई ऐसा नजर आ नहीं रहा है। किसके दम पर आप हराओगे साउथ अफ्रीका को? साउथ अफ्रीका ने तो बता दिया ना टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, कि वो इतने हल्की टीम नहीं है, उनको कमजोर समझोगे तो वो हरा देंगे आपको। ये टेस्ट क्रिकेट में बता दिया है साउथ अफ्रीका ने। अब ये डर खौफ इतना बढ़ गया है गौतम गंभीर के अंदर कि भाई साहब वो जसप्रीत बुमराह को खिलाने के लिए मजबूर हो गए हैं। और गौतम गंभीर ने बात कही भी थी कि अगर मेरी कोचिंग गड़बड़ है तो बीसीसीआई अगर चाहे तो मुझे हटा सकती है। मतलब सोचिएगा उनके इस बयान के अंदर कितना डर छिपा हुआ है। तो मतलब साफ है कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर कुर्सी के ऊपर खतरा है। और कुर्सी के ऊपर खतरा कौन बन गया है? उनका अपना शुभमन गिल। क्योंकि जिस शुभमन गिल के ऊपर उन्होंने दाव लगाया वो तो फेल हो गया, और जिस रोहित शर्मा और विराट कोहली को वो अपमानित कर रहे थे वो बल्ला चला रहे हैं। तो मतलब साफ है कि जो दाव खेला था वो दाव तो उल्टा पड़ गया गौतम गंभीर अजीत अगरकर के ऊपर, और अब उल्टा ऐसा पड़ा कि गालियां मिल रही हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में शुभमन गिल के ऊपर इतना भरोसा जताना यह वास्तव में गलत फैसला था अजीत अगरकर का और गौतम गंभीर का? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए। अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।